All right. So in the last class we were talking about the preparation of alcohols. थर्ड मेथड हमने स्टार्ट किया था कार्बोनिल कंपाउंड से. आज हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ पोर्शन ऑफ अल्कोहल्स इज विल बी कवर्ड इन दिस सेशन. लास्ट क्लास में वी स्टॉप्ड ओवर हियर वेयर आई वाज टॉकिंग कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट द राइट वे. कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस करके अल्कोहल बनाओ इज नॉट द राइट वे बिकॉज LiLH4 के 2 मोल यूज हो रहे हैं. मैकेनिज्म यहां लिखा हुआ है. तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल राइट डाउन इन टुडेज क्लासेस why reduction of carboxylic acid is not a commercial method for production of alcohols, right? So it is because LiLH4 is used 2 moles, which makes the process costly. Hence carboxylic acids are commercially converted into esters. Hence process costly process. The process becomes costly, which makes the process costly. Hence carboxylic acids are commercially converted first into esters. ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये MCQs के अंदर इतने धमाके करेगा. बहुत छोटा सा पॉइंट है बट MCQs में बहुत धमाके करेगा. तो क्या होता है, जैसे मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसको हम लोग एक नॉन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं जैसे कि मीथेनॉल या इथेनॉल एट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं, मीथेनॉल या इथेनॉल. तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और यहां से H, ये हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में. बट ये एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस आप क्लास 10th में भी सुन के आए हो, पढ़ के आए हो. वी विल डू दिस इन द प्रॉपर्टीज ऑल्सो. बट H यहां से, OH यहां से, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O. ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O और यहां से ऐड हो जाएगा OCH3. अब जैसे ये एस्टर बना ना, जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये एस्टर बना, तो अब इस चीज को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना इज वेरी सिंपल, जिसमें मैं H2 निकल यूज कर लूं या H2 पैलेडियम यूज कर लूं. तो ये यहां से टूटेगा और कार्बोनिल को भी रिड्यूस करेगा. तो CH3CH2OH प्लस जो आपने अल्कोहल यूज किया था वो अल्कोहल वापस रिप्रोड्यूस भी हो जाएगा. दिस इज हाउ यू गेट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स. तो हमें एक नहीं 2 अल्कोहल्स मिलते हैं, प्लस हमने प्रोसेस को चीप कर दिया जहां हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट किया और फिर रिडक्शन के प्रोसेस में डाला. तो ये पार्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्रिटिकली कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली क्यों रिड्यूस नहीं किया जाता है, वो ये रहा. एंड तो अगर वो रिड्यूस नहीं कर सकते तो कमर्शियली हम करते क्या है. ऑलराइट, सो आई होप
ये परफेक्टली आपने नोट किया बहुत अच्छे से, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बता दिया, प्लीज डू नॉट मिस दिस। फिर आते हैं हम लोग मेथड नंबर 4 के ऊपर। मेरे बच्चे, मेथड नंबर 4 के अंदर आपको ये चीज समझनी है कि हम लोग अब किससे प्रिपेयर करने वाले हैं? ग्रिग्नार्ड से। लिस्ट तो दिया हुआ था, मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ, अपने ने बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो क्या लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? देखो लिस्ट में। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बाबा, इस पूरे मेथड को हैशटैग स्टार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके क्वेश्चंस एकदम मजेदार क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, सोच डेवलप करेंगे इसके अंदर। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एंड व्हाट माय डियर फ्रेंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से ही निकालना है। अब मेरे प्यारे दोस्त, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब क्या? कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, बोलो हो ना। अब यहां पर है मेरे पास एल्डिहाइड और यहां पर है मेरे पास कीटोन। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं बोर्ड, एकदम ध्यान से देखो। इसके ऊपर मैंने ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाया। कितने लोगों को पता है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है? ग्रिग्नार्ड सही लिखा है, RMGX। द ब्यूटी ऑफ ग्रिग्नार्ड, the beauty of Grignard over here is this R can be any chain। ये साइक्लो चेन हो सकती है, ये नॉर्मल चेन हो सकती है, ये आइसो चेन हो सकती है, ये फिनाइल की रिंग हो सकती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस R over here। अब मजा, क्या आपको याद है LiLH4 क्या रिलीज करता था? LiAlH4 रिडक्शन, H माइनस, एक्सीलेंट, H माइनस रिलीज करता था। क्या करता था वो H माइनस? कार्बोनाइल कार्बन पे जाके अटैक करता था। यस, तो ये R माइनस भी वही कर रहा है। ये R माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको दिखेगा RCH, ध्यान से देखना, और इधर ये वाला R लग जाएगा, उसको मैं R डैश ले लेता हूं ताकि डिफरेंशिएट कर सके, और यहां पर आएगा O माइनस। फिर इस चीज को हम लोग स्टेप 2 में क्या करते थे? हाइड्रोलिसिस। तो मुझे मिलता था RCH, ये आ गया R डैश, और यहां पर क्या बन जाएगा? OH। नाउ द ब्यूटी, ध्यान देना, हमने क्या लिया था यहां पर? एल्डिहाइड। क्या बना? अल्कोहल। लेकिन कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। जबकि वही एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन कर दो तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। दिस इज वेयर योर एग्जामिनर इज गोइंग टू प्ले विद यू। This is where he's going to play with you, and I'll give you the questions just in fraction of minutes. Just stay with me. Just stay with me. This is very, very important. दूसरा, क्या अगेन इसके ऊपर भी ग्रिग्नार्ड करूं तो सेम ही कहानी होगी? बोलो हाँ नहीं? अच्छा, इसको R डबल डैश कर देते क्योंकि R डैश ऑलरेडी यहां पर है। अगेन कहानी वही है, ये चीज वहां पर जाके अटैक करेगी, क्या बनेगा? RCO माइनस, यहां पर R डैश है और ये R डबल डैश ग्रिग्नार्ड से आगे। हाँ भैया, हाइड्रोलिसिस किया तो RCR डैश R डबल डैश और यहां पर OH, क्या बना? 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर कीटोन को डायरेक्टली रिड्यूस करते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, बट उसी को अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाया तो 3 डिग्री अल्कोहल। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, the most beautiful part of this reaction can be used to increase the carbon chain in carbonyl compounds। नोटिस करो, क्या आप पहले R प्लस C कार्बन से शुरू हुए थे? लेकिन देखो, डिड यू एंड अप एट R प्लस C प्लस R डैश? कार्बन का चेन इंक्रीज हो गया ना। सेम, यू स्टार्टेड विद RCR डैश, बट यू एंडेड अप एट RCR डैश के साथ R डबल डैश। बोलो हाँ कि ना? एग्जैक्टली, चेन बढ़ गई। अब ये एक नहीं बढ़ा, ध्यान से, चेन बढ़ी। देखो, ये चेन कुछ भी हो सकती है,
It's a step up reaction on carbonyl compounds of any number of carbon. Of any number of carbon. That's where the beauty of this entire thing lies. अब इस चीज के अंदर वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है देखो. तो पहला क्वेश्चन है why carboxylic acids cannot be used to prepare alcohol using Grignard reagent. ये एक बहुत प्यारा गिव रीजन क्वेश्चन. अब सोचो सोचो क्या Grignard has to be prepared under anhydrous conditions? Why? क्योंकि वो अपने एटम को कॉन्स्टिट्यूएंट उसके वो बनाने क्या नहीं के में उसका जो रिजल्ट आता है एक उसको सेपरेट की आहा मतलब कुछ तो कंस्टिट्यूएंट बनता है. आप याद करो RMgX को अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या बोला मैंने, जो प्रोटॉन जनरेट कर सके. क्या पानी प्रोटिक सॉल्वेंट है? हाँ. तो ये क्या करेगा, R माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करके अपना कॉन्स्टिट्यूएंट एल्केन बना देगा, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट. अब आप सोचो क्या ग्रिग्नार्ड के साथ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाने जाऊं तो क्या ये भी एक प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ? क्योंकि ये तो एसिड है, H प्लस रिलीज करेगा. तो ग्रिग्नार्ड इसके ऊपर अटैक कर सके उससे पहले ग्रिग्नार्ड अपना एल्केन बना देगा. So why carboxylic acids cannot be used to prepare alcohol using Grignard reagent? It is because carboxylic acid is this is the keyword, protic solvent. Hence, it will convert Grignard to alkane rather than to alcohol. Are you with me till here? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देखना. मैंने बोला कन्वर्ट butanol to butanol. Did I increase the carbon chain? No. Is this an aldehyde? Yes. Am I going from aldehyde to 1 degree alcohol? Yes or no? 1 degree alcohol है, butanol is 1 degree alcohol. तो do you agree कि butanol का सर डायरेक्ट रिडक्शन कर दो, LiLH4 कर दो तो सर आपको यहां पर ब्यूटेनॉल मिल जाएगा. इज एज सिंपल एज दैट. बोलो हाँ ना, डायरेक्ट रिडक्शन. लेकिन देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसा कर कन्वर्ट ब्यूटेनॉल टू पेंटेन 3-ol. कन्वर्ट ब्यूटेनॉल टू पेंटेन 3-ol मतलब ये स्टेप अप हो गया. मुझे स्टेप अप करना है और मुझे पता चल चुका है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है. तो जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड में स्टेप अप हो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि इस पे ग्रिग्नार्ड तो नहीं लग सकता कहीं. देखो ट्राई करते हैं. क्या मेरे पास ये ब्यूटेनॉल है? बोलो हाँ कि ना. ओके, मुझे इसमें से पेंटेन 3-ol पे जाना है. ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 और 3 पे ऑल. ऑब्जर्व मुझे इसको पेंटेन 3-ol पे लेके जाना है. आई नीड टू टेक इट टू पेंटेन 3-ol. तो क्या मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 कार्बन ऑलरेडी है, मुझे एक कार्बन और बढ़ाना है. सॉरी, पेंटेन 2-ol आएगा. अब मुझे 1 2 3 4 एक कार्बन और बढ़ाना है. बोलो हाँ ना. अब सोचो क्या मैं यहां पर CH3MgBr ले लूं तो क्या ये CH3 इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा? और ये स्टेप 1 में हुआ. और स्टेप 2 में अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या ये ऑक्सीजन यहां से OH में कन्वर्ट हो जाएगा? तो देखो क्या ये मेरा पेंटेन 2-ol बन जाएगा.
तो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो मेरे प्यारे दोस्त OH में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो OH में कन्वर्ट होता है तो आप फाइनल जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कार्बोनाइल कार्बन को पहले हाईलाइट कर लो अपने दिमाग में। अच्छा, ये कार्बोनिल है। अब इस कार्बोनिल के साथ ये 3 कार्बन तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में है, मुझे एक कार्बन बाहर से लेके आना है, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड ले लो यहां पर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, कन्वर्ट दिस टू हेक्सेन 3 ओल। अब ऑब्जर्व, सी 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 डबल बॉन्डो H, बिल्कुल परफेक्टली राइट। अब देखो मुझे यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 2 बढ़ाने हैं, बोले हाँ ना, तो 2 बढ़ाने हैं, तो यहां पर मैं CH3 CH2 MgBr ले लू, बोलो हो कि नो। और इसको जाके मैं यहां पर अटैक करवा दूं तो 2 कार्बन की चेन बढ़ जाएगी, और तीसरे कार्बन पे O माइनस आएगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हेक्सेन 3 ऑल बन जाएगा। आई बात समझ में? आहा, हाँ डलेगा ना वो। स्टेप 1 स्टेप 2 वो तो करना ही, हाइड्रोलिसिस बोला ना मैंने बच्चा, वो होना ही होना है ग्रिग्नार्ड के साथ। और रिडक्शन जब आप कर रहे हो दोनों में, आपको स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि LiLH4 जो है वो O माइनस को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, वो कार्बन प्लस को करेगा। अब देखो, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहां पर? शैल आई गिव यू वन क्वेश्चन, वुड यू वांट टू ट्राई? चलो ट्राई करो। मैंने आपको बोला कन्वर्ट ब्यूटेन टू ओन टू 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 3 ओल। ट्राई दिस। चलो देखो यहां पर, ये है मेरे पास ब्यूटेन पे 2 पे ऑन, तो ये हो जाएगा। जाना कहां है मेरे को? जाना कहां है? पेंट कार्बन की चेन, तो 1 2 3 4 5, और उसमें 3 पे मिथाइल और 3 पे ही OH, बोलो हो कि नो। अब जरा देखो, देखो बच्चा देखो, क्या देखो, क्या ये वाला जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन होगा मेरा? यही तो OH में कन्वर्ट हुआ होगा। अब कार्बोनाइल कार्बन के आजू बाजू चेन्स देखो, क्या ये चेन मेरे कार्बोनाइल कार्बन के बाजू में अवेलेबल है? देखो, क्या इन दोनों में से कोई एक चेन कार्बोनाइल कार्बन के बाजू में अवेलेबल है? देखो, मतलब बची मेरी ये 2 कार्बन की चेन, वही तो लानी है मुझे। कहां से लाऊंगा मैं? ग्रिग्नार्ड से। कहां से लाऊंगा? हाँ, तो यहां पर ले लोगे CH3 CH2 MgBr। तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो अल्कोहल बनाया ना उसमें पहले C और O को हाईलाइट कर लो। अब उसके आजू बाजू ग्रुप्स देखो, तो पहले तो ये पता चला ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो मतलब स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन ही होना चाहिए, वो तो है ही, ब्यूटेन 2 ऑन है। अब आजू बाजू के ग्रुप्स देखो, कि देखो ये है और ये है, तो कार्बोनाइल कार्बन के बाजू में मुझे एक C चाहिए और 2 कार्बन का ये चाहिए। अब ये मैंने आपको करवाया, ये कन्वर्जन के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको कैसे डराएगा वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं वापस आता हूं इस चीज, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा व्हाट कीटोन is required to be reacted with ethyl magnesium bromide to form 3 methyl pentane 3 ऑल। मजे ले लिए? पहले कन्वर्जन पूछा था, बहुत सिंपल था, स्टार्टिंग और एंड मटेरियल दिया हुआ था। अब वो बोल रहा है ना
मैंने आपको ग्रिग्नार्ड दे दिया है, अब ग्रिग्नार्ड की मदद से वो कीटोन पहचानो जो आपको ये बना के देगा। तो अभी मैंने उसी को ही कन्वर्ट किया है, तो इसीलिए वो सीधा आंसर आ गया। बट इसको अप्रोच कैसे करोगे? अगेन, आप पहले इस चेन को बनाओगे, उसके ऊपर यहां पर OH लगोगे और यहां पर C लगाओगे, यही है ना। अब मैंने आपको ट्रिक दी है ना, ये पकड़ो। अब ये कार्बोनाइल कार्बन बनेगा, मेरे कीटोन का कार्बोनाइल कार्बन बनेगा। इसके एक साइड पे R की चेन और दूसरी साइड पे भी R की चेन होनी चाहिए। अब समझने की कोशिश करना कैसे ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं और पेपर में सेम क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करूंगा। आप आंसर 100% गलत दे के आओगे, 100% गलत दोगे। सोचो, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मतलब मैंने इतने पेपर्स चेक किए हैं जिससे मैं आपको बता पा रहा हूं कि एरर होना है। ये समझ में आया? अब मेरे पास ग्रिग्नार्ड कौन सा है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मतलब इस चीज को मैंने बनाया है बाय रिएक्टिंग विद CH3CH2 MgBr। अब समझने की कोशिश कर, अगर ये CH3CH2 Mg मतलब कोई एक इथाइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड से आ रहा है, निकाल दो उसको। जैसे ही आप उसको निकालोगे आपका कीटोन बन जाएगा। निकाल दो उसको, जैसे उसको निकालोगे आपका कीटोन बन जाएगा। तो आपका कीटोन यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O और ये C। अब देखो, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। मैं वर्ड प्ले करूंगा आपके साथ। मैंने बोला व्हाट कीटोन इज रिक्वायर्ड टू बी रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म सेम 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। सोचो, वापस बोला मैंने, पहले ये स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉलो करो। 1 2 3 4, ये OH, ये OH और यहां पर ये, अब ये कार्बोनिल कार्बन और मेरे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो मतलब ये C मेरा कहां से आया है? ग्रिग्नार्ड में से। तो मतलब ये मेरा कीटोन बनेगा। सो ब्यूटेन 2 ऑन की जगह पे पेंटेन 3 ऑन लेके उसको मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराया, तो भी मेरा प्रोडक्ट सेम ही बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, सेम ही बनेगा। बस आपके दिमाग के साथ खेल लिया मैंने। अब यही होता है टेस्ट पेपर में, सिर्फ इतना ही होता है। क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया, वहां पर मैंने क्वेश्चन दिया, आप खाली क्या क्वेश्चन रट के बैठे हो। अरे पढ़ो यार, लॉजिक लगाओ क्वेश्चन में। ट्रिक दे दिया मैंने कि जो अल्कोहल वाला कार्बन है उसको हाईलाइट करो, वही तो कार्बोनाइल कार्बन था। अब बाकी के जो ग्रुप्स हैं उसमें से कोई एक ग्रुप हमारा कहां से आया होगा? ग्रिग्नार्ड में से। देखो कौन सा ग्रिग्नार्ड दिया है। मिथाइल आया है तो मतलब उसको निकाल दो, निकालोगे तो बाकी का पूरा कीटोन बन गया आपका। Are you getting my point or not? Do you want to solve one such question which will make your mind clear? One such question which will make your mind clear. Chal, let me give you this question. Try this. I'm just making the question, so हो सकता है मेरे को 2-5 सेकंड लगे. So I'm asking you that uh, which Grignard reagent will be used to react on methanol to form this alcohol. So ये वाले क्वेश्चन के अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे? Why which Grignard reagent will be used to react on methanol to form क्या था? कौन सा अल्कोहल था? ये वाला अल्कोहल। अरे था ना? तो यहां पर आ गया आपका CH2OH, ऐसा ही था ना? अब सोचो कि भाई मेरे पास मीथेनॉल है,
ये के ऊपर सोचो, ये के ऊपर अगर ग्रिग्नार्ड ने एक्ट किया, ग्रिग्नार्ड RMGBr, ठीक है, जनरल ले रहा हूं, तो ये R इधर जाएगा और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू RCH2OH। अब मुझे दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा मीथेनॉल में से आ रहा है, मतलब बाकी की जो चेन बची वो ही तो ग्रिग्नार्ड की चेन होगी। तो यहां पर ये जो R है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक हेक्सेन की चेन, साइक्लिक हेक्साइल, और उसके ऊपर MgBr। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो बच्चा यहां पर क्वेश्चन करता है, सर एक मिनट, अभी अभी तो आपने बताया कि एल्डिहाइड मेक्स 2 डिग्री अल्कोहल, सर यहां पर तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? भैया दैट इज द ओनली odd thing that you have to write down. Only and only one aldehyde, that is methanol, is the only aldehyde which on reaction with Grignard gives 1 degree alcohol. इसके अलावा दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड ले लो तो ये H की जगह पे R हो जाएगा ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा ऑलवेज। मीथेनॉल, और मीथेनॉल का कॉमन नेम याद रखना, ये एमसीक्यू में यूज करता है वो, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ABCD। फॉर्मल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, प्रोपियोनिल्डिहाइड। तो भैया फॉर्मल्डिहाइड खत्म। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरी जान। प्लीज इसको बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चंस को लिखो, आंसर्स को मत लिखो। डोंट राइट द आंसर्स, ट्राई इट ऑन योर ओन, ट्राई इट ऑन योर ओन। इज दैट परफेक्टली क्लियर? डन है? सो विद दिस वी आर डन विद द 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्कीन जिसमें 2 और मेथड थे, फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन्स जिसमें हमने रिडक्शन देखा पहले, एंड फिर वापस से कार्बोनिल कंपाउंड्स पे ही लेकिन ग्रिग्नार्ड का एक्ट देखा, जिसमें ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड पे सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ग्रिग्नार्ड कीटोन पे टर्शियरी अल्कोहल देता है, बट वो ही एल्डिहाइड और कीटोन का अगर डायरेक्ट रिडक्शन किया तो वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल देता है रिस्पेक्टिवली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, moving on to the next part where we will make topic number, topic number 6 हो जाएगा अभी। टॉपिक नंबर, पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, दूसरा था क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या था नोमेनक्लेचर, चौथा आइसोमेरिज्म, पांचवा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, छठा टॉपिक आ गया दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties of what? Of alcohols. अब देखो, क्या हमने चैप्टर नंबर 6 में ऐसा पढ़ा है that as the branching increases boiling point decreases because surface area decreases? आइसोमेरिक अल्कोहल्स के लिए भी वही चीज होगी, जैसे आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स के लिए वैसे आइसोमेरिक अल्कोहल्स के लिए भी वही चीज होगी। क्या हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था सॉरी, कि अल्काइल हैलाइड्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स? व्हाई? एग्जैक्टली ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे ही यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में माय डियर फ्रेंड आपकी जो फोर्स होती है वो होती है H बॉन्ड। अब H बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रॉन्गर है। तो मुझे बताओ एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। ओए होए होए, आइसोमेरिक के लिए एज द सरफेस एरिया इंक्रीज डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मतलब ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अल्कोहल्स एल्काइल हैलाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट कंपैरिजन का है तो वो आपको एनसीईआरटी में रीड डाउन करना है, पॉइंट्स बना के लेके आने हैं,
मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अब से आपको रीड ही करनी है, एंड ट्रस्ट मी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू फेच यू 3 मार्क्स इन टोटल। चारों चैप्टर्स जो हमारे ऑर्गेनिक के हैं, उन चारों चैप्टर्स को मिला के 3 मार्क का तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन होता ही है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहां पर आप पढ़ के आओगे इज बॉइलिंग पॉइंट, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहां डिस्कस किए। दूसरी आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड इज सॉल्यूबिलिटी। इसको रीड करोगे और देखोगे। अच्छा, जो हैंडआउट्स हमने आपको दिए हैं, उन हैंडआउट्स में पेज नंबर 6 पे अगर आप जाओगे तो उसमें भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंटर्स जो हैं वो वहां पर लिखे हुए हैं। आप वो भी पढ़ सकते हो, वो पूरा एनसीईआरटी का ही एक सिंपलर वर्जन मैंने वहां रखा हुआ है, या फिर आप एनसीईआरटी ही पढ़ लो, वॉट एवर इज योर चॉइस। बट दोनों में से कोई एक चीज तो यार पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो ये कभी क्लियर नहीं होगा। इसका कोई भी डाउट होगा, कोई भी रिव्यू लेना होगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट आई एम देयर विद यू। बट एफर्ट ये दिखनी चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में वो पेज नंबर 6 या एनसीईआरटी का वॉट एवर द पेज नंबर इट इज, उसके नोट्स पॉइंट वाइज आपके क्लास वर्क बुक में दिखने चाहिए। सो लीव 1 पेज आगे पीछे, 1 पेज आगे पीछे फॉर योर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग। वो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दैट्स मोर ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट, तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ले रहा हूं। इज दिस क्लियर? चल, लेट्स मूव अहेड। टॉपिक नंबर 7, physical properties, is left to you for today's class. Topic number 7, we are moving towards chemical properties. My dear friend, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से आपको बता चुका हूं कि यार ये चैप्टर आपका 6 और 8 का लिंक है, और ये तीनों चैप्टर्स जब कंप्लीट होंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन किस लेवल तक बन सकता है, क्योंकि वो स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 से करेगा, एंड चैप्टर नंबर 8 में होगा, थ्रू चैप्टर नंबर 7। आते हैं होल्ड करो, लेट्स अंडरस्टैंड। सो क्या आप लोग जानते हो अल्कोहल कुछ ऐसा दिखता है? अब मुझे एक सोच आप में डेवलप करनी है। सोच ये है कि क्या आपको अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ये था, याद है? अब अगर मैं एक अल्काइल हैलाइड लूं, लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 एंड यहां पर CH2 और इसके ऊपर Cl ले लिया। मान लो मैंने ऐसा एक अल्काइल हैलाइड लिया। अब इसके ऊपर मैं कोई भी रिएक्शन करने जाऊंगा, मतलब मैंने अटैकिंग रिएजेंट इनके सिस्टम में डाला। डू यू एग्री विद मी कि वो अटैकिंग रिएजेंट ये वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा? क्यों? सोचो, क्यों वो हटा के आता है? दैट्स माय क्वेश्चन। ये सोच डेवलप करनी है तो आपको प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर हो जाएगी। यस, नोप। Why when you अटैकिंग रिएजेंट को जब आप अल्काइल हैलाइड पे डालते हो, तो क्यों वो वही कार्बन पे जाके अटैक करता है जिसपे आपका हैलोजन लगा हुआ है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो रखा है, तो अटैकिंग रिएजेंट ये कार्बन एक्टिवेटेड नजर आता है। अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या अल्कोहल के अंदर मेरे पास एक पोलर बॉन्ड ये वाला होगा? बोलो हाँ कि ना। और मेरे पास दूसरा पोलर बॉन्ड ये वाला होगा? बोलो हो कि नो। सी और ओ के बीच में भी पोलैरिटी होगी, ओ और एच के बीच में भी पोलैरिटी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं यहां पर ओ और एच बॉन्ड को तोड़ के कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप कर पाऊंगा? इजीली, बिकॉज वो पोलर है। इसको हम बोलेंगे सेट ए प्रॉपर्टीज। क्या मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बना पाऊंगा जिसमें सी और ओ के बॉन्ड को तोड़ पाऊंगा? यहां पर मैंने ओ और एच के बॉन्ड को तोड़ा था बिकॉज वो पोलर था। क्या यहां पर मैं सी और ओ
के बॉन्ड को तोड़ के कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप कर पाऊंगा, इसको हम बोलेंगे सेट बी प्रॉपर्टीज। वाओ, सुपर्ब। H निकल रहा है तो H प्लस बन के ही निकलेगा, क्योंकि पीछे ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अल्कोहल्स एसिडिक हो जाते हैं, वो हमें सेट ए प्रॉपर्टीज में पता चलेगा। एक्सीलेंट, दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। तो क्या आपको पता चला कि कोई भी कंपाउंड, सबस्ट्रेट है ना ये मेरा, इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट कहां जाके अटैक करेगा? जहां उसको एक्टिवेटेड साइट मिल रही है। और वो एक्टिवेटेड साइट क्यों डेवलप होगी? बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी बिटवीन द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। अगर पोलैरिटी नहीं है तो उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करना डिफिकल्ट है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। क्या एल्केन्स आर डिफिकल्ट टू रिएक्ट? क्लास 11th हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में पहली लाइन लिखवाई है आपको। Alkanes show all the properties difficult. Why? All the carbons, they are saturated, point number one, and none of the carbon bond is polar. इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है रिएक्शन करना। बट ऑन द अदर हैंड, एल्कीन्स और एल्काइंस इजी टू रिएक्ट, बिकॉज पाई बॉन्ड आ गया, sp2 कार्बन आ गया, sp2 अटैच टू sp3 आ गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। This is the magic that you need to understand. This is the concept that you need to understand, my dear friend. कि पोलैरिटी पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। अब मजा देखो, आपको जब मैं मजा दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे ओ यार, ओ वाओ। देखो, मैं सेट बी प्रॉपर्टीज को पहले ले रहा हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं लिखूंगा पहला रिएक्शन, आप बोलोगे हाँ यार, हाँ देखो ना, देखो 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 यहां पर क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, ऐसा मैंने जस्ट रखा था कि मेरे को याद रहे कि क्लीवेज ऑफ COH। इसके अंदर सेट प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या आपको याद है, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर आपके पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH और उसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां से OH और यहां से H निकलेगा H2O बना के, और आपको मिल जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2O। और हाँ, एक्सीलेंट। और इस रिएक्शन का एक इंडिकेशन आता था, क्या था वो? टर्बिडिटी। और उस टर्बिडिटी का हमने फायदा उठाया था और हमने देखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो फास्टेस्ट टर्बिडिटी दिखाता है रूम टेम्परेचर पे, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे भी कम। ये क्यों था? Why this was the order of reactivity of alcohols with HCl ZnCl2? It is because of the stability of carbocation, my dear friend. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, इसीलिए फास्टेस्ट रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर। 2 डिग्री को वार्म करना पड़ेगा और 3 डिग्री को बॉयल, 1 डिग्री को बॉयल करना पड़ेगा। 3 डिग्री विल हैपन एट रूम टेम्परेचर, 2 डिग्री के लिए वार्म करना पड़ेगा एंड 1 डिग्री के लिए बॉयल करना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ये टेस्ट देने वाला और कोई नहीं, इसका नाम था लुकास, और इसीलिए ये टेस्ट को लुकास टेस्ट बोला जाता है और ये रिएजेंट को लुकास रिएजेंट। अब देखो, जितने भी लोगों ने ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस छोड़ दी है, उन लोगों का प्रोसेस टूट चुका है, और जब वो टूट चुका है तो क्लास के अंदर अब आप ब्लैंक फेस्ड रहेंगे। जितने लोग कंटिन्यूअसली प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कि पाजी ने बोला था कि रोज एक रिएक्शन उठाना है, एक ही रिएक्शन उठाना है, उसको समझना है, और समझ के अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पाजी के साथ डिस्कस कर लेना। बहाने हर एक के पास है, उन बहानों को जो बंदा तोड़ दे वो आगे बढ़ जाएगा। सो लुकास टेस्ट का इंडिकेशन इज टर्बिडिटी। टेस्ट किसके लिए है? टेस्ट इज टू डिस्टिंग्विश between 3 degree, 2 degree and 1 degree, what my dear friend? Alcohols. बच्चा बोलता है हो क्या क्या
तो मत बोल। प्रॉपर्टीज ऑफ किसके कर रहे हैं हम लोग? अल्कोहल्स। कहां से कीटोन आ गए यहां पर? फिर देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, बच्चा बोलता है ओ सर अगर ये आप कह रहे हो इज द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, सर तो आपने हमें एक और प्रॉपर्टी ऐसी करवाई थी जिसमें आपने इसको PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया था। 3 मोल के सामने 3 मोल क्या होता था? 3 मोल्स ऑफ CH3CH2 Cl प्लस H3PO3 H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। बोलो हाँ कि ना? फिर बच्चा बोलता है सर इसी के साथ आपने ऐसा भी कुछ करवाया था PCl5 5 मोल के सामने। अबे 3 के सामने 3 तो 5 के सामने एक ही था। हाँ एक ही था। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन जो है वो तो यहां आएगा, दूसरा निकलेगा HCl के फॉर्म में और तीसरा निकलेगा POCl3। माय डियर फ्रेंड ये दोनों चीजें, ये दोनों रिएक्शंस आपके #CFR में पूछे जाते हैं बाय प्रोडक्ट्स के साथ। बोलेगा दिस प्लस दिस गिव्स A प्लस B। व्हाट इज A एंड B? दिस प्लस दिस गिव्स A प्लस B प्लस C। व्हाट इज ABC? 3 मार्क का क्वेश्चन बना दिया। बच्चा बोलता 1 मिनट, हाँ सर ये तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो गया ना फ्रॉम अल्कोहल्स। तो सर इसमें तो हमने एक और मेथड किया था SOCl2 CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। व्हाई? बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर गैस। एक्सीलेंट। क्या यूज होता है? पाइरिडीन यूज होता है। बहुत बढ़िया। दिस इज यूज्ड टू टेक आउट द ट्रेसेस ऑफ HCl। अब बच्चा बोलता है सर अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि ये अपना चौथा रिएक्शन है तो सर पांचवा भी मेरे दिमाग में आ रहा है जहां सर हमने CH3CH2OH रिएक्ट करवाया था विद रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन या आयोडीन जो कि बनाता PBr3 और PI3 है, तो रिएक्शन यही होगा। वो मैं नहीं लिख रहा हूं बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि PBr3 और PI3 अनस्टेबल होते हैं, उनको आप स्टोर नहीं कर सकते हो लाइक PCl3, तो उनको इन सिचुएशन बनाना पड़ता है। एरो पे ऐसा दिखेगा रेड फॉस्फोरस Br2 या रेड फॉस्फोरस I2। अच्छा उसके प्रोडक्ट में खाली Cl की जगह पे क्या हो जाएगा? Br या I हो जाएगा और POCl3 की जगह, और नहीं सॉरी H3PO3 की जगह पे क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं वही रहेगा, H3PO3 ही रहेगा। ओए आई बात समझ में? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? अगेन ये चैप्टर 6 का रिवीजन हो गया। सेम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट। अब मैं बोल सकता था एनसीईआरटी की तरह, मैं बोल सकता था रिएक्शन डन इन चैप्टर 6। I could have done that, but I've written all the 5 reactions. Now, you take this as a homework. You have to just write down the property number 1, cleavage of COH bond. पेंसिल से यहां पर लिख के जाओ। Done in chapter number 6. Preparation of alkyl halide from alcohols. Just for your hint, go and do this reaction. देखो ऑटोमेटिकली 6 रिएक्शंस आपके चैप्टर 6 के भी रिवाइज हो रहे हैं और 6 रिएक्शन चैप्टर 7 के भी रिवाइज हो रहे हैं। आता हूं मैं उस पे, अभी मैंने नहीं किया। ये बी पार्ट इसलिए किया क्योंकि करा हुआ है, इजी है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डरावनी नहीं लगती हैं। चलो फिर बात करते हैं हमारे क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड में ही 6th रिएक्शन की, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है। दिस 6th रिएक्शन ओवर हियर माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, I don't know if you guys remember alcoholic KOH. In case of alkyl halides हम alcoholic KOH करते थे,
बट यहां पर मेरे प्यारे दोस्त CH3 CH2 और यहां पर ये OH है। ध्यान से देखो, इसके ऊपर हम रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड क्या यूज करेंगे? H2SO4। दिस इज माय डियर फ्रेंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? मॉलिक्यूल में से पानी को एक्सट्रैक्ट करेगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा? देखो, अल्फा कार्बन से OH निकालेगा और बीटा कार्बन से H निकालेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका यहां पर एक एल्कीन बन जाएगा ऑफ दिस फॉर्म। हाँ, बट वहां पर रिएजेंट क्या था? अल्कोहलिक OH। यहां पर है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब मजा कब आता है? मजा आता है जब अनसिमेट्रिकल हो जाए चीजें, कि यहां पर OH है और यहां पर CH3 है। अब हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, कि सर यहां पर अब आप लगा दोगे ZZF रूल, कि अल्फा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा 1 प्रोडक्ट भी बनेगा, बीटा 2 प्रोडक्ट भी बनेगा। बीटा 1 प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, और बीटा 2 प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला एल्कीन इज द मेजर एल्कीन। Why? Because it is more substituted. So, my dear friend, this is your major alkene and this is your minor alkene. Correct. Hyper conjugation से ही आ रहा है ये हाइपर कॉन्जुगेट, इसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स है 6, इसमें सिर्फ 2 ही है। सो देयरफॉर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। अब देखो कुछ चीजें, यस आई विल टेक इट दैट वे, कि चैप्टर 6 में हमने डिटेल में आराम से पढ़ी हुई है, तो आपको ये चीजें अब चैप्टर 6 में जाके रिवाइज कर लेनी है, अगर अभी क्लास में क्लिक नहीं हो रहा। और अगर वो पढ़ के भी क्लिक नहीं हो रहा है तो भैया हम जिंदा हैं अभी, जब तक हैं तब तक पूरा यूटिलाइजेशन कर लो हमारा, पूरा का पूरा। इज दिस ओके? ZZF रूल समझ में आया? अब इस पूरे रिएक्शन में साथ में क्या निकल रहा है मेरे दोस्त? साथ में निकल रहा है पानी। देखो OH यहां से, H यहां से, H2O बना के निकलेगा ना। तो ये रिएक्शन, ओह बच्चा बोलता 1 मिनट सर, एल्कीन पे हाइड्रोलिसिस, ये वापस अल्कोहल बनाएगा। पढ़ चुके हम प्रिपरेशन एल्कीन का। तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है मेरे दोस्त, ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है। ये भी रिवर्स आएगा और इसको स्टेबलाइज करने के लिए ही तो एसिड डाला है। ये एसिड पानी को रिएक्ट करके H3O+ बना के निकालते जा रहा है, डिहाइड्रेट करते जा रहा है, इसीलिए वो फॉरवर्ड है। इसीलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द एसिड यू कैन यूज, और कोई एसिड नहीं, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में वो जो डिहाइड्रेटिंग चाहिए उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब बच्चा बोलते 1 मिनट सर, ओ सर हमने हाइड्रेशन का मैकेनिज्म किया था, याद आया? हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहां पर बनेगा एसिड कैटलाइज्ड dehydration of what? Of alcohols to form alkene. To form alkene. एंड जैसे वहां पर मैकेनिज्म था, वैसे यहां पर भी मैकेनिज्म है जो हमको मचाना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप का नाम बाद में लिखेंगे, इनफैक्ट यू विल गेस द स्टेप नेम। मैं आपको खाली पहले ये दिखाऊंगा कि देखो यहां पर क्या हो रहा है। CH3 CH2, क्या यहां पर ये OH और 2 लोन पेयर है मेरे दोस्त? बोलो हाँ ना। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, H2 को नीचे ले जाते हैं और यहां पर O और H, यहां पर 2 लोन पेयर।
इसके सिस्टम में मैंने क्या डाला हुआ है? एसिड। क्या डाला है बच्चा? इस एसिड को जैसे ही आपने डाला, ध्यान देना, जैसे ही आपने डाला, ये लोन पेयर फुदक के इस H+ की तरफ जाएगा। एरोस का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोन पेयर फुदक के H+ की तरफ जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त CH3, CH2, CH2 एंड यहां पर OH, H और प्लस आएगा। आएगा बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये टर्म हम ऑलरेडी यूज कर चुके एक बार। प्रोटॉन, प्रोटॉन लिया ना उस, हाँ ठीक है, क्लियर है ये चीज। फिर आता है स्टेप नंबर 2। अगेन नेम नहीं देंगे, नेम आप दोगे। ध्यान से सुनो और समझो। क्या मेरे पास यहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ऑलरेडी? CH2, ये O, ये H और यहां पर प्लस। तो इस मोमेंट में क्या होगा? ये वाला जो, बाबा ध्यान देना, ये वाला जो यहां पर बॉन्ड है, ये बेसिकली टूटेगा। क्या करेगा? टूटेगा। ये टूटा तो मेरे प्यारे दोस्त CH3, ध्यान से देखना, CH2 इस पे प्लस और यहां पर H2O विद लोन पेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट। ये पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर वापस अटैक कर सकता है, रिवर्स जा सकता है। यहां पर ये बॉन्ड यहां से यहां टूटने की बजाय H से टूट के वापस अल्कोहल दे सकता है। सो एंटायर प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आर यू विद मी टिल हियर? यस। स्टेप नंबर 3, अगेन नाम मैं नहीं दूंगा, आप सोचिएगा क्या बना यहां पर। व्हाट इज दिस फॉर्मिंग? कार्बोकेटाइन। करेक्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां क्या बना? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब मेरे पास कार्बोकेटाइन आ गया है, तो क्या होगा? ये रहा CH2 और यहां पर H। किसी को कोई आपत्ति CH3 को मैं ऐसे लिखूं तो? होनी भी नहीं चाहिए। यहां पर देखो CH2 और इस पे प्लस आ रखा है, तो क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चे? ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां पर बेसिकली टूटेगा और मेरे प्यारे दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। जो H+ ऊपर यूज हुआ था उतना H+ वापस भी आ गया, और जैसे ही ये वापस आया तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये कैटलिस्ट हो गया? और क्या मैंने लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकाला, तो क्या मेरा स्टेप का नाम डीप्रोटोनेशन हो जाएगा? अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने लास्ट मैकेनिज्म को घर पे जाके कितनी बार सॉल्व किया है, आई रियली डोंट नो, but I had told with so much of energy that that mechanism is very, very, very important. And my dear friend, while I was doing this mechanism, I have created errors in the mechanism. You need to find those errors. Where are the errors in this mechanism? I give you 30 seconds. You have to start talking with me. Sir, ये रहा error, ये रहा error, यहां पर error, वहां पर error. बहुत सारे एरर्स किए मैंने। सोचो कहां पर लोन पेयर? एक्सीलेंट, यहां पर लोन पेयर मिस हुआ है, दैट्स वन एरर। एक्सीलेंट, यहां पर भी लोन पेयर आएगा, दैट्स सेकेंड एरर। और ये ऐसी कैसी बॉन्ड टूटने कुछ अटैक करेगा तो नहीं, प्लस है ना उसके ऊपर। हाँ, इधर माइनस। किधर माइनस? नहीं, प्लस ही रहेगा वो। कम ऑन, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स। लोन पेयर एक एरर हो सकता है। दूसरा एरर क्या हो सकता है वो मैं आपको दे देता हूं, वो शायद आप गेस नहीं कर पाओगे। दिस इज अ स्लो रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ स्लो रिएक्शन, बिकॉज दोनों इंटरमीडिएट बना रहे हैं और उसमें भी ये वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। सो दिस इज एन RDS एंड दिस रिएक्शन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड? फास्ट। अब सोचो और क्या एरर हो सकता है? एरोज। परफेक्ट। नाउ लुक फॉर द एरोज। क्या एरोज में मैंने कोई गलती की है? लास्ट वाले में देखो एरर है यहां पर। आला भैया, इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ एरो जाता है, दैट्स एरर नंबर 3। एक और जगह पे एरर है, अभी एक ही बाकी है, एंड दैट इज दिस एरो।
भैया आप समझो, ये बॉन्ड ये पूरा पैर ऑक्सीजन लेके भागता है, बोलो हाँ कि ना। कार्बन लेके थोड़ी भागता है, ऑक्सीजन लेके भागता है। मैंने एरो उधर बना दिया था, which is wrong, and this, with my dear friend, is the mechanism of dehydration of alcohols to form alkenes, and this is where आपका property number B complete हो गया, that is cleavage of COH bond. Elimination is the last, sixth reaction. अब सोचो, वन ऑफ द ईयर में, मुझे ईयर याद नहीं है, बट वन ऑफ द ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन के सेट ए में एक क्वेश्चन था और सेट बी में एक क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन था मैं बताता हूं, सोचना। सेट ए में क्वेश्चन था, राइट द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। राइट द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। हाइड्रेशन का मैकेनिज्म लगेगा कि डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म लगेगा? डिहाइड्रेशन, अल्कोहल टू एल्कीन, डिहाइड्रेशन। सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन सुनना, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट इथेनॉल फ्रॉम इथीन। इथेनॉल टू इथीन तो डिहाइड्रेशन, इथेनॉल फ्रॉम इथीन तो हाइड्रेशन। खाली टू और फ्रॉम का चेंज किया, सेट ए सेट बी। अब सोचो, ये वर्ड प्ले आपको मेरे पेपर्स में दिखेगा जब आप मेरे साथ ये पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, एंड यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ दैट। जब आपने चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट दिया था, आपका 5 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर मैंने बस एक ही वर्ड चेंज किया था और सारे बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हो गया। एक ही वर्ड चेंज किया था। तो वो पेपर्स जितना हो सके उतना एनालाइज करो। जितने एनालिसिस करोगे उतनी बार हर टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। यू गाइज आर लैकिंग वेयर इज, आप लोग अपने दिए हुए पेपर्स के ऊपर एनालिसिस नहीं करते हो। दैट्स वेयर अ स्टूडेंट लैक्स। बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट, प्रीवियस ऑर्गेनिक चैप्टर का जो टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस कर लो, एरर्स को करेक्ट कर लो by sitting with your mentor, and your work is done, my dear friend. Your work is done. So, with this good note, my dear friend, we will end the class for today over here. Okay? And we will meet up in the next class with the set A properties.